ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृतीर्थ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, डॉक्टर ओडिशा समय आचार्य संजय। बात करते हैं मई महीना ग्रह गोचरीय स्थिति और राशिफल का एक प्रिलिमिनरी वीडियो समझ लीजिए। कैसे जाने वाला है मई का महीना और किस बात का प्रिकॉशन लें, और वर्तमान समय में थोड़ा बहुत मई का महीना बाकी महीनाओं से थोड़ा सा राहत रहने वाला कंडीशन है। उतना ज्यादा राहत नहीं, लेकिन अभी तक जो 2026 का जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई का महीना 11 तारीख के बाद थोड़ा सा स्मूथ चलने का काम करेगा। और इस समय पर्टिकुलरली अगर, क्योंकि मंगल अपना स्वगृही होगा, जिसके कारण कुछ हद तक, जब तक सूर्य भागेगा नहीं, क्योंकि मंगल जाते ही उसको पापकर्तरी कर देगा, क्योंकि मंगल सूर्य कुछ दिन रहेंगे मेष राशि में, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। सूर्य भागने के बाद, क्योंकि सूर्य के ऊपर तो शनि का दृष्टि रहेगा, सूर्य तो और ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर में पड़ेगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट 2026 का जो बेस्ट प्लैनेटरी पोजीशन मिलने जा रहा है वो मंगल का स्वगृही मेष राशि में होना। एक बेसिक लेवल का गुड कंडीशन हम लोग कह सकते हैं। यानी पूरा 2026 में थोड़ा राहत का अगर महीना होगा आफ्टर 11, उस समय बड़े सारे लोगों का मानसिक अस्थिरता दूर होगा, और मुख्यतः मकर राशि का मन के भाव में हो रहा है तो ज्यादा होगा। मन का अधिपति 4th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस फॉर द मकर राशि इज ए ग्रेट टाइम जोन। अभी कुछ दिन और बाकी है, और अगर वर्तमान समय से सभी मकरू लोग थोड़ा बहुत भी वर्तमान समय में, जो कि जो अप्रैल महीना में बगलामुखी जयंती, नृसिंह भगवान का जयंती, और ये जो अभी चला गया आपका कम अक्षय तृतीया, तो इसमें थोड़ा थोड़ा भी धर्म कमा लोगे ना, तो वो जो लंबा समय तक मिल रहा है, बहुत अच्छा जोन है। मई जून तक का यहाँ मंगल का मोमेंट रहेगा, और एकदम जब 15 डिग्री क्रॉस करेगा, देखना बहुत बढ़िया कंडीशन रहेगा। बहुत सारे लोगों का इच्छा पूर्ति, भूमि भवन, वाहन का प्राप्ति, गाड़ी खरीदना, घर बनाना इत्यादि। और खास इसी विषय को लेके मैं आप लोगों को अलर्ट अवेयर करने के लिए बैठा हूं। और ये मंगल का मीन राशि से मेष राशि का गोचर, जरूर मंगल बड़ा अफेक्टेड होके आ रहा है, राहु से निकल के आया है। यानी मेष राशि का अधिपति राहु से गुजरा तो मेष राशि का हालत खराब, शनि के साथ गुजरा तो उनके साथ ग्रह युद्ध के कंडीशन पे गुजरा तो मेष राशि का हालत खराब, वृश्चिक राशि का हालत खराब। तो मंगल यहाँ कोई फ्रेश होके आके नहीं बैठ रहा है, मतलब थका हारा बैठा रहेगा। और थका हारा तो बैठा, आगे सूर्य पीछे शनि, इसको पाप कर्तरी में फंसा के रख देंगे। तो जो कारकत्व इफेक्ट होना चाहिए वो होने नहीं देगा, जो फल मिलना चाहिए वो मिलने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही सूरज क्रॉस करके चला जाएगा मिथुन 15 तारीख के बाद, उसके बाद मंगल अपना फल देना चालू करेगा। हाँ, उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके द्वादश में, किसी भी प्लैनेट का द्वादश में पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो नेचुरली उसका व्यय करते हैं, उसका भी इफेक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी तब तक ये सूर्य और मंगल का एक पॉजिटिव गुण ये है कि सूर्य मंगल जब एक साथ हो जाएंगे और मंगल धूल धाल जाएगा उच्च सूर्य के साथ, शुद्धांतकरण मन बनेगा, बड़े सारे मानसिक लेवल पे शांति, आनंद, मजा, मस्ती प्राप्ति होने वाला है। यानी एक प्रकार का गुड, ग्रेट, ग्रांड, बेस्ट, सॉलिड बम बम बन सकता है अगर आप उसका प्रयोग अफेक्ट, और उसके लिए अगर मेहनत किए होगे। हर एक गोचर, हमारा एस्ट्रोलॉजर का मतलब तो यही है ना कि पहले से आपको बता दें कि देखो ऐसा ऐसा योग आ रहा है, और उसको अगर पहले से सही से अगर आप उपयोग करने लग जाओगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फल मिलेगा। जैसे अभी देखो अक्षय
तृतीया फिर चंदन यात्रा प्रारंभ होगा। मैं जाऊंगा चंदन यात्रा देखने के लिए। पुरी में भी होता है और हमारा गुरुकुल के पास में भी होता है। फिर बाली यात्रा होता है, कटक में बाली यात्रा होता है या मेरे गुरुकुल के पास भी बाली यात्रा होता है। रात भर नदी के बालू में एकदम मस्त चंद्रमा का पूर्णिमा में, आय हाय हाय क्या मजा रहता है कि क्या आपको बताएं। और 30 तारीख को नृसिंह जयंती, तो नृसिंहनाथ जो लोग गए हैं उनको पता होगा, हमारे उड़ीसा में नृसिंहनाथ ऑनलाइन में देखना, अरे दिल खुश। फिर वहां से 30 किलोमीटर हरिशंकर, पहाड़ में जाओगे तो 13 किलोमीटर चलते चलते रात भर पहाड़, जंगल, हाथी बाघ भालू के साथ हम लोग चलते हैं। तो आपको वो सब कहाँ मजा, आपको कितना समझाऊंगा। तो समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और दूसरा है माँ बगलामुखी का जयंती। तो ये भी बड़ा पावरफुल और मतलब प्रचंड रहता है इसमें। माँ बगलामुखी, आप देखो अक्षय तृतीया का बारिश गुड़गुड़ा रहा है, एकदम मस्त लगेगा। अभी बारिश होगा तो आनंद आ रहा है, एकदम बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग, हम तो अभी नहाएंगे बाहर जाके सब पानी में, कोई बात नहीं। तो देखो ऐसा है, ये जो ये अप्रैल का जो 11 मई से पहले का जो टाइम जोन है, मैं इन सबको जैसे कह रहा हूँ, शिव चतुर्दशी, नरसिंह उपवास, हरिहर भेंट होता है यहाँ, मतलब नरसिंहनाथ और उधर हरिशंकर, शिव शंभु और नरसिंहनाथ का मिलन होता है वहां पर। अरे क्या बताएं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग तीर्थाटन इत्यादि करके, यहाँ गंगा सप्तमी स्नान 23 तारीख को पड़ रहा है, तो आदि शंकराचार्य जयंती और हमारे उड़ीसा में रथ का निर्माण। तो ये छोटा छोटा समय, छोटा मैं कह रहा हूँ, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख लो, इतना भी कमा लोगे ना। वो जो मई का 11 के बाद जो मंगल आ रहा है अपना घर में, बहुत कुछ देने वाला है। किसी को दे नहीं दे, मकर के लिए तो देगा। और किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो नहीं हो, ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि मकर राशि के लिए मस्त होगा। दूसरा, इसमें मिथुन राशि का एकादश में मंगल स्वगृही होगा। मिथुन वाले बम आएंगे, जो बहुत सारा मिथुन वाले कष्ट पा रहे थे, तो उनके लिए बम आएगा। और उसके बाद देखो, वृश्चिक का छठा में जाएगा, तो उसके लिए तो और भूमि भवन वाहन प्राप्ति का योग है, नौकरी चाकरी पाने का योग है। और उस समय मतलब आप सोच समझ नहीं सकते हो। और मकर का चतुर्थ गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन स्वगृही हो रहा है, इसलिए मस्त देने वाला है। तो ऐसे योग का पहले से थोड़ा सा पुण्य बल कमाओगे तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा समय लेके आएगा और बहुत कुछ प्राप्ति योग देगा। ये निर्भर करता है आपके ऊपर, मंगल का इस घर में गोचर का। और बुद्ध पूर्णिमा 1 तारीख को पड़ेगा, और रुद्र संवत्सर आरंभ होगा यहाँ पर रुद्र संवत्सर प्रारंभ 6 तारीख को। तो उसके बाद देखना इंडिया में और वर्ल्ड में और ज्यादा भयंकर घमाघोट होने वाला रहेगा। तो इसमें अगर आप इस बिफोर वाला कालखंड का अगर उपयोग में आप ला सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए ये खास बात बता रहा हूं। अब आता हूं मेष राशि के लिए भी स्वगृही हो रहा है। देखो, मेष राशि का स्वगृही मंगल 11 तारीख के बाद हो जाएगा, तो समझ लेना कि मेष राशि के लिए एक प्रकार का प्रचंड राहत का भी कंडीशन रहेगा। जो लोग 7.5 रिलेटेड जो ठुकाई पिटाई पा रहे हैं ना, उनके लिए भी एक प्रकार का बड़ा राहत का कंडीशन बनेगा। लेकिन फिर वही बात हो गया कि देखो, स्वगृही होने के लिए 1.5 साल लगता है, और 1.5 साल में ये एक योग लग रहा है, महाराज योग लगने वाला है। तो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, पर्सनालिटी में एकदम उछाल मेष राशि वालों के लिए। तो एक उत्तम कुछ, हालांकि बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन वही कह रहा हूं कि पहले से अगर आप लोग कुछ कमाए होंगे तभी जाके उस समय आपको कुछ मिलेगा। और मंगल आना मतलब बगलामुखी के लिए तो और ज्यादा बढ़िया, एकदम मस्त। जो लोग बगलामुखी साधना कर रहे हैं इस समय, बड़ा सारा सिद्धि योग प्राप्त होने वाला है, तो कर लेना। और मैं ये भी कहूंगा कि इस समय बगलामुखी का अगर कवच धारण कर लेते हो, लगता है 10, 20, 25 हजार रुपया, तो जितना सारा शत्रु वत्रु बाधा है, कोर्ट कचरी माली मकदमा है, फिनिश। और नृसिंह कवच उनके लिए जो लोग जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र जंतर में फंसे हुए हैं। तो जो लोग ज्यादातर, 2 चीज बड़ा प्रॉब्लम अभी आने वाला समय, आने वाला गोचर ही दिखा रहा है। 2 चीज, एक जादू टोना टोटका, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन ऊपरी हवा, पेला पुली फेसा फुसी, तंत्र मंत्र, ये तो बनेगा। तो उसको सॉलिड काउंटर अगर कोई कर सकता है तो वो है
नृसिंह यंत्र, नृसिंह कवच बहुत पावरफुल होता है। मेरा इसके ऊपर बड़ा एक्सपीरियंस है। और जब सारा रास्ता बंद होता है तो नरसिंह भगवान का जो नृसिंह अवतार है एकदम अटैक करता है और खत्म। और जो लोग कोर्ट कचहरी माली मकदमा वगैरह में है तो उनके लिए माँ बगलामुखी का तो इसमें बड़ा काम आता है। और दोनों में नारसिंही जैसे बाराही माता है ना, ऐसे नारसिंही माता है। विपरीत प्रतंगेरा का भी इस प्रकार का है। तो वो सब तो बहुत हायर और उग्र देवता है, लेकिन ये एक बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पर माँ बगलामुखी और नृसिंह कवच अगर इस समय धारण कर सकते हो तो बढ़िया काम में आता है। और जो सिद्ध साधक है उनको लेके करना चाहिए। दूसरा, इस समय एक और इस वीडियो का मूल मकसद ये है कि देखो भाई, इस समय शादी और देखो शादी विवाह का प्रचंड योग यहाँ पर बनने जा रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग घर प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ेंगे। मकर वाले तो बहुत संभावना है, कोई घर प्रतिष्ठा करेगा, कोई घर निर्माण वगैरह वगैरह करेगा। भूमि भवन वाहन के स्थान में आ रहा है तो स्वाभाविक बात है। और नहीं होने से भी, क्योंकि मंगल भूमि तत्व का है, तो बहुत सारे लोगों को जिनका जमीन जायदाद का प्रॉब्लम था, जो लोग जमीन ढूंढ रहे थे, उनको ऑटोमेटिक अपने घर में आने से काम करवा देता है। मंगल बाबा बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सारे लोगों को मिलेगा। और इस समय समझ लेना कि मीन राशि का बहुत चांस है मिलने का। कुछ हद तक जो मेष राशि वाले ढूंढ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा संभावना है उनको मिलने का। लेकिन कोशिश करोगे तभी, और पुण्य बल आपके पास रहेगा तो तभी। और पाप ग्रह जब क्रॉस ओवर करते हैं, द्वादश में बैठते हैं, तो बहुत आपका पुण्य क्षय हो जाता है। इवन लग्न हो राशि हो किसी का भी, कुंभ लग्न राशि, मीन लग्न राशि, मेष लग्न राशि, सिंह लग्न राशि है और इसमें पाप ग्रह चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पाप आपका पुण्य बल क्षय हो जाता है। और जिसके लिए पुण्य इस समय कर, जितना ज्यादा पूजा पाठ जब तब हवन करो, कांड मंदिर तीर्थ करोगे, उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहोगे। तो यहाँ जो मूल मकसद है इस समय, देखो जो लोग घर प्रतिष्ठा कर रहे हो, गृह निर्माण कर रहे हो, शादी में, देखो बहुत पंडित लोग कहो या कलयुग का प्रभाव बोलो, मैं ब्राह्मण निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जितना जगह देख के आया तो जाने का इच्छा ही नहीं होता है। मेरे आंख के सामने, अब जो मेरे कंट्रोल में जो पंडित रहते हैं वहां तो थप्पड़ मार के काम करा देते हैं, लेकिन जब किसी और का, तो मैं जाना नहीं, मैं आज नहीं जाएंगे। क्योंकि सामने अगर गलत हो रहा है और देखे ना तो कष्ट होता है। 15 मिनट में नवग्रह पूजा, 15 मिनट में नवग्रह यज्ञ, 15 मिनट में वास्तु यज्ञ, 15 मिनट में वास्तु शांति यज्ञ, 15 मिनट में वास्तु, 15 मिनट में वो 5 मिनट नहीं लगेगा अष्टादश मातृगण खत्म, 5 मिनट नहीं लगेगा नवग्रह खत्म। मतलब मार ताली उठा थाली पंडितों का, ये सब देखने से अच्छा नहीं लगता है। और ले दे के भी ना, जो हस्तगंठी होता है और गृह प्रवेश होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वास्तु में। किस लग्न में आपका कौन सा स्वर चल रहा है और घर में घुस रहे हो, वो निर्भर करता है कि आप उस घर में रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। घर तो 50-60 लाख रुपया का बना दिया, लेकिन बाबू रह नहीं पाता है, किराए में रहता है या भाग जाता है या इधर उधर भागता है। घर बनाया तब से धाई धपड़ी तोड़ नहीं, कुकुर घर नहीं धाई, मतलब कुत्ता का घर नहीं है लेकिन घर बना दिया है। तो और हम पंडित लोग, इसलिए मेरे को बड़े सारे पंडित डरते हैं एकदम। मैं जब पूछता हूँ किस लग्न में करेगा भाई, ये पंडित हस्तगंठी किस में करेगा, कन्यादान किस लग्न में करेगा, किस होरा में करेगा, पगलाते हैं, बौखलाते हैं, बोला आप ऐसा करो, भागो यहाँ से, नहीं तो हम लोगों का दाना मत मारो। गृह प्रवेश कराएगा किस लग्न में, तो दे डोंट नो। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी काल सर्प है तो कौन सी जगह में करना चाहिए, और वो जानते हैं कि एक उत्तर दिए तो फंसे। तो भाई लोग, हाथ जोड़ के विनती है, इस बात का ये नहीं समझ लेना कि मुझे बुलाओ, मेरे पास एकदम टाइम नहीं, और मैं बहुत हाई कॉस्ट वाला हूँ, एक में 500 होने से घर से निकलता हूँ। मुझे बुलाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका शादी में और गृह प्रतिष्ठा, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी सारा काम अलग बात है। एक एस्ट्रोलॉजर को, थोड़ा सा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजर को शादी के मंडप में बैठाओ, भाई लग्न सेटिंग करके दे कि भाई किस लग्न में गृह प्रवेश होगा, किस लग्न में हस्तगंठी होगा, वर्णमाला होगा। मन मर्जी कराओगे, फिर जब शादी उदी टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है ना, तो हम लोगों का दिमाग खाते हो तुम लोग। बहुत दिमाग दर्द देता है हम लोगों को, किसी का दुख दर्द हटा करने, सुनने के लिए, रोना धोना सोने के लिए। घर बना लिया, घर बनाते ही लोग मरते हैं यार, 4 महीना पक्का, कोई 2.5 साल में किसी का टाइम में देखा हूँ ये सब, वास्तु फैक्टर में काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना। घर बनाया 4 महीना नहीं हो गया, कोई मर गया। घर बनाया 2.5 साल नहीं हुआ, टांग टूट गया। घर बनाया कुछ नहीं हुआ, सांप काट दिया। घर बनाया हार्ट, अबे गाली ही निकलता है, क्या करें। और ये सब देख देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप सबको इसमें अनुरोध करते हैं कि एक तो भाई गलत टाइम में घर प्रतिष्ठा मत करो, और गृह प्रवेश कर रहे हो तो सही लग्न देख के करो।
कुछ लोग बौखलाते हैं, पगलाते हैं, उनको कुछ नहीं कहा, वे सब नहीं मानते हैं। और जब तुम्हारा फटता है तो क्यों मानते हो? जब अभी नहीं मानते हो तो अभी तो हम वीडियो बना बना के समझा रहे हैं भाई। आपको थोड़ा भी विश्वास नहीं होगा कि एक छोटा छोटा मिस्टेक लाइफ लॉन्ग भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम देता है। और इसको जो लोग ठीक नहीं करते हैं, वो घर बनाना कितना, नहीं बनाना कितना, 25-50 लाख में बना दिया, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में खरीद लिया, और बदले में क्या मिला? रोग, बीमारी, खर्चा, नुकसान, व्यय। भिखारी तक बना देता है कि घर अगर गलत वास्तु रहता है। ये अभी बहुत सारा ऐसे आ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा सेठ जी इंडस्ट्रियलिस्ट है बेटा, इंडस्ट्री वो अननेसरी गलत जगह में घर बना दिया, पूरा फैक्ट्री डैमेज होके पड़ा हुआ है। कितना सारा वास्तुशास्त्री क्या प्लेट लूट लगा लोगों के, कोई तांबा लगा दिया, कोई लोहा लगा दिया, बोला किसी का काम नहीं दे रहा है। फिर मैं बोला देखो हम तो एक दिन में नहीं जा सकते हैं, और ऐसे वास्तु को 3-3 दिन का रीडिंग लेना पड़ता है, पूरा नोट निकालना पड़ता है, 2-2 आदमी लगते हैं, 6.5 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। बोला जो बोलोगे सब दे देंगे, लेकिन आप ही आओ, और कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग आप ही का नाम लिए, तो इसलिए फिर जाके देखता हूँ तो सब बिगाड़ के रख दिए हैं। क्योंकि बहुत सारा ज्योतिष, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारा वास्तुशास्त्री घुसेंगे तो खिचड़ी बना के रख देंगे। फिर वो उसको सबको डिसमेटल करके फिर से रीस्टार्ट करके पूरा एनर्जी, उसको समझ में भी नहीं आता, उसको कौन समझाए। फिर शुरू से एकदम प्रवचन दो, फिर जाके समझे। बढ़िया लोग, मारवाड़ी लोग, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पागल कर रहे, मेरे को विश्वास है तो बुलाओ, नहीं तो भगाओ इसको, तुम जो करना है करो। है नहीं नहीं गुरुजी महाराज गलती हो गया। हाँ वही बोलो, अगर लाए हो तो विश्वास और भरोसा के साथ शरणागति में रहो, नहीं तो छोड़ दो, हम तुम्हारा पैसा का भूखा नहीं है। ऐसे ही बैठ के कुंडली दिखाएंगे तो एक में 500 दिन में कमा लेंगे। तो तात्पर्य ये है कि अगर स्टार्टिंग ठीक करोगे तो आपका लाइफ ठीक चलेगा। शादी में अगर सही कुंडली मैच करके शादी करते हो, लेट हो कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं है कि शादी का भाग जा रहा है और शादी नहीं हो पाओगे, गुरु प्रतिष्ठा नहीं हो पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। गुरु शुद्धि नहीं है और इस समय शुरू हो गया एकदम मेष राशि वाले घर प्रतिष्ठा। वृषभ वालों का खुजली बढ़ गया, 11 में शनि आया है ना, तो दे रहा है। तो अरे यार गुरु शुद्धि नहीं है, काहे करते हो? सूर्य शुद्धि नहीं था, काहे करते हो? भूमि का कारक ग्रह मंगल, भूमियाधि मतलब जिसको बोलते हैं भूमिपुत्र, वो शुद्धिकरण में नहीं है, शनि के साथ बेचारा नौटंकी कर रहा है। इस समय बोलोगे हम ताड़ मोड़ के उखाड़ के घर और बिल्डिंग उल्डिंग नहीं, अक्षय तृतीया है गुरु जी। ठीक है अक्षय तृतीया है यार, काहे किस बात का हड़बड़ी है? लाइन चला जाएगा, शायद बहुत जोर से लाइटिंग और गड़बड़ी हो रहा है, बादल गड़गड़ गड़गड़ गड़ कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई लोग। मैं 11 के बाद एटलीस्ट प्लैनेट थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा स्मूथली चलता है। और शनि मंगल का युति कोई हल्का चीज नहीं है, बड़ा ठुकाई पिटाई होता है बहुत बहुत। और एक बात बता देता हूँ, आपके बच्चे लोग इस समय जो एग्रावेशन वाले होंगे, पर्टिकुलरली जो मैं बताया था, मीन राशि के बच्चे, कन्या राशि के बच्चे, मेष राशि के बच्चे, कुंभ राशि के बच्चे, इनका बहुत संभावना है। और तुला वृश्चिक राशि का पंचम में शनि मंगल, तो इनका भी ऐसे ही उग्रता, क्रोध, गुस्सा, झगड़ा। मकर राशि और कर्क राशि वालों का तो संभावना है कि रात को एकदम भिड़ जाएंगे, बाप बेटा, बाप बेटी, बीवी विवाह, पति पत्नी। ये इस समय होता है, रात को दोनों उग्रता में ले लेते हैं। तो थोड़ा सा उनको कुछ बोलना नहीं, जो कर रहा है करने दो। बहुत सारा कॉल आ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कर रहा है तो ऐसा कर रहा है, मर जाएंगे बोल रहा है। ऐसे शनि मंगल माने आत्महत्या टेंडेंसी देता है, तो आपको थोड़ा सा इस समय कंट्रोल में रहना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस फैक्टर के ऊपर बड़ा ध्यान रखना। और मई का महीना को इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो सभी प्लैनेट, जैसे राहु कुंभ में बैठा, शनि मीन में बैठा, मेष में क्या नाम है इसका, वो बैठ गया, मंगल बैठ गया, और उधर जाके वृषभ में शुक्र क्रॉस कर जाएगा, गुरु और शुक्र युति हो जाएंगे, तब तक गुरु भी आगे भाग जाएगा। गुरु शुक्र बुध चतुर्ग्रही, वहां भी थोड़ा सा लाइट लेवल पर कॉम्बिनेशन है, लेकिन उस शुभ ग्रहों का हुजूम है, कोई बड़ा बात नहीं। मीटिंग होगा आगे चल के क्या करना है, तो मिथुन में मीटिंग होने वाला है, तो वो भी एक जो मीटिंग है मकर राशि के लिए एकदम टॉप बेस्ट कंडीशन रहेगा, वहां पर अपॉर्चुनिटीज लाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, काल सर्प है मैं मानता हूं, लेकिन प्लैनेट थोड़ा सा फर्चा हो जाएंगे, मतलब तो उस समय और शुभ ग्रहों का एक कंडीशनल हुजूम भी होगा। हाँ उस समय बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, मरेंगे भी और भयंकर भी होगा, लेकिन अल्टरनेटली थोड़ा बहुत जो अभी
जनवरी से देखो 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 अप्रैल पार होके मई तक आ गया, लेकिन शांति कहीं नहीं है। उस समय थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल युद्ध में कोई शांति वांति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो जियो पॉलिटिकल लेवल पे जो वर्तमान समय में समस्या चल रहा है, आप देखो जो हॉर्मुज में ट्रम्पू चाचा जो नौटंकी कर रहा है, उसमें तेल उल बंद करके इंडिया का भी वहां से यहाँ से गया था वो, उसको भी गोली वोली मार दिए, बेटा एकदम तेल नहीं देंगे। फिर हमारा लोग सब उधर कोई सऊदी अरब अमीरात सब में जाके सब सेटिंग वोटिंग कर रहे हैं कि तेल नहीं दोगे तो चलेगा कैसा। अरे तेल नहीं देगा तो मस्त चलेंगे, चिंता मत करो, बढ़िया है। जो चीज भारत स्वाधीनता के इतना लंबा 70 60 80 साल में नहीं हो पाया, अभी होगा, इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है। अच्छा बात है, तेल बंद हो जाए, हम तो चाहते हैं कि तेल बंद हो जाए, तो सब कोई देखना गारंटी है मेरा। अभी तक जो सबसे ज्यादा जो चीज को इग्नोर मार रहे थे हम लोग, मैं तो 25 साल पहले गोबर का गैस पे गाड़ी चलाया हूँ, 77 किलोमीटर रिसर्च हो चुका है, सिलेंडराइज है, उसमें चिंता नहीं करना। हमारे इंडिया में गोबर से इलेक्ट्रिक निकालते हैं, गोबर से हम लोग तो क्या बोलते हैं, जो जनरेटर डीजे चला के इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। मेरे पास खुद बेल संचालित मशीन था, जिसमें कि 40 ठो बॉल जलाते थे, फैन चलाते थे। मेरा गुरुकुल जंगल में था ना, तो बेल चालित संयंत्र में चलाते थे। कोई बात नहीं, गौ माता का रक्षा होगा। ओरिड क्यों? इंडिया वालों को ओरिड होना नहीं है कि तेल नहीं मिलेगा, बस यही है कि थोड़ा सा हमारा एनर्जी को ड्राइव दूसरे साइड में करना पड़ेगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सर्वर है वो कहाँ से चलता है? गोबर से चलता है। सऊदी अरब कुवैत में मैं डाटा लेके रखा हूँ, 2 लाख का 4 लाख का गौशाला है उनका, गोबर से सारा खेती से लेके वो लोग रेगिस्तान में उगा रहे हैं फल सब्जी। तो और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा जानते हो? जो लोग घर बना रहे हो, आपके घर के छत के ऊपर पोर्टेबल गोबर गैस का टैंक भी रख सकते हो। 200 लीटर का ड्राम में एक एक महीना तक का गैस प्रोडक्शन हो सकता है। अभी तो बहुत और ज्यादा रिसर्च लेवल पे आ गया है। सिलेंडर बाय सिलेंडर करके उसको पूरा प्यूरिफाई करके फिर काउडंग को ड्राई सिस्टम में ड्रायर डाल के उसको केक करके 70 रुपया किलो बेचा जाता है, और उसमें बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम। मेन बात यह है कि हमारा जो अंग्रेज और बेचारा अभी भी फुल छाप लोग भी अपना इस फैक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्यान दिए तो हम लोग पूरे एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। कोई बड़ा बात नहीं है अभी, इसलिए उतना ज्यादा ओरिड नहीं होना है। हाँ, जो तेल खरीद के बहुत सारे बड़े बड़े तेल कंपनी लोग फायदा कमा रहे थे, वो नहीं कमा पाएंगे। इस समय किसान कमाएंगे, इस समय गौ माता कमाएगी। यानी अगर तेल भगवान करे बंद हो जाए, भगवान को लाख लाख शुक्र देंगे कि बंद हो जाए, तो हमारा गौ माता बच जाएगी। तेल बंद हो गया तो ये जितना सारा कंपनी लोग हैं कटोरा लेके भीख मांगेंगे, हमारा किसान बचेगा, हमारा गौ माता बचेगी, हमारे जीव जंतु बचेंगे। और गाय, अरे तेल के चक्कर में तो गाय काट रहे थे ना, अब तेल बेचेंगे नहीं, पैसा रहेगा नहीं, तो कहाँ से बीफ खाएंगे और कहाँ से छोटे छोटे बछड़ी बछड़ा को मारेंगे और चमड़ा बेचेंगे? भीख मांगने के लिए नहीं रहेगा इनके ऊपर। अच्छा बात है, तेल बंद हो जाना चाहिए उतना। और बंद हो जाना मतलब मैं देश का विरोध का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम इंडिया वालों को चिंता नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा लगेगा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर चाहे तो मैं तो 45 दिन में फाइनल गैस निकाल के रखा था। मेरा खुद का 4 गैस गोबर गैस टैंकी है, गौशाला में भी है, गुरुकुल में भी है, और अपने यहाँ प्रोजेक्ट में भी है। तो और जो छोटा सा माइक्रो प्रोजेक्ट है वहां भी मैं जहां भी जाता हूँ पहले गोबर गैस बना लेता हूँ। तो सीमेंट का बनाने से बहुत खर्चा है, प्लास्टिक ड्राम 200 600 पकड़ लो, 4000 भी खर्चा करता है। गवर्नमेंट दे देता है कि लो ड्राम खरीदो और गोबर गैस बनाओ। तो हम लोगों का गैस और जालन का तो 15 दिन के अंदर मैटर सॉल्व हो सकता है। और छोटा छोटा डिब्बे में तो हम लोग 24 घंटा में भी गैस बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और एंजाइम टाइप डालना पड़ता है तो हो जाता है, उतना चिंता नहीं है गैस के फैक्टर में या गाड़ी चलाने के फैक्टर में। हाँ, गाड़ी का गैस कवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा चिंता नहीं करना है कि वो लोग गैस बंद कर दिया, तेल बंद कर दिया तो हम लोग चल नहीं सकते, नहीं, बल्कि और अच्छा चलेंगे। और उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अभी आप सोचो, आप बड़े बड़े ट्रक में माल ढो रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो जैसे बैलगाड़ी था पहले ना, तो बैलगाड़ी चलता है जमीन में, तो उसमें बेरिंग लगा के बेल को उसमें क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलाते हैं। तो बेल कन्वेयर बेल्ट में चलेगा तो उसमें जो टॉर्क स्पीड और जो स्पीड बनेगा वो बेरिंग में गियर बॉक्स लगा के बैलगाड़ी उससे स्पीड में चलेगा। बेल को जमीन में चलना नहीं है, बेल कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलेगा, वहीं खींचेगा।
है, तो उसका भी साइंटिस्ट बहुत अच्छा निकाले हैं। अलग बात है कि हम लोग सब विदेश वालों का टेक्निक को बड़ा समझते हैं, इंडियन टेक्निक को हम लोग छोटा समझते हैं। इंडिया में बहुत अच्छा हुआ है। बाकी रह गया कि चलो ठीक है, हम लोग का जैसा सरकार है, हम सरकार का विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति, नेचर, विज्ञान, ईश्वर रास्ता खोल रहा है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा कंडीशन है इसमें। दूसरा फैक्टर, अभी जो सबका सबसे ज्यादा जो मेरा चिंतनीय विषय ये है, बंगाल का इलेक्शन। इसमें तो बहुत सावधान रहना चाहिए जो लोग बंगाल के आसपास रहते हो, और उसका इफेक्ट बाकी जगह में भी पड़ेगा। जैसे वहाँ हरमुज में तेल बंद हो गया, गैस बंद हो गया, तो गुजरात से सारा लेबर भाग रहे हैं अपना बुढ़िया बिस्तर लेके। अच्छा है, बढ़िया में, तो गाँव का लड़का गाँव में, जमीन का पानी जमीन में, कोई बुरा नहीं है, वहाँ का लेबर वहाँ काम करेंगे। जो गरीब जनता लोगों को लेकर ठगाई पिटाई हो रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो बंगाल वाला जो इलेक्शन का कंडीशन यहाँ पर है, वो ममता दीदी को इतना हल्का नहीं समझ लेना। जो लोग हल्का समझ रहे हैं और यूट्यूब में सब वीडियो देख के, भाई उसका तो ग्रह भी मजबूत है, ठीक है, दशा अंतर्दशा उसका अच्छा नहीं है, उस कंडीशन पे हारेगी और उस कंडीशन पे सरकार नहीं बना पाएगी, उस कंडीशन पे उसका संन्यास हो जाएगा, उसका राजनीति से विच्छेद हो जाएगा। ये सब अपने अपने जगह में ठीक है, लेकिन वृषभ का कुंडली है, मेष लग्न का कुंडली है, और वृषभ का है तो शनि एकादश में है, और ममता का एकादश का शनि इतना हल्का में नहीं लेना, बड़ा स्ट्रांग कुंडली है। कर्क लग्न का गुरु बृहस्पति, तुला राशि का शनि ममता दीदी का कुंडली में है, हल्का फुल्का बात नहीं। अलग बात है, कर्म गलत की है तो उसको पाप का घड़ा भर जाता है तो आदमी गिर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लेकिन कुंडली अपने में मजबूत है। हाँ, दशा अंतर्दशा बुरा चल रहा है, मार्केस वाला कंडीशन पे है, व्याधिपति का दशा चल रहा है, ऐसे कंडीशन पे उतना बढ़िया नहीं रहेगा। और अभी जो बचकाना कर रही है, आगे नहीं करती थी, आगे बहुत सीरियस होती थी। अभी क्या है, बुध का, तो बुध होने से ऐसे ही होते हैं, हम्बा हम्बा रंबा रंबा और जागो 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 जागो। ये इतना सारा जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो, उसका कारण यही है कि अकारक दशा अंतर्दशा चल रहा है। लेकिन फिर भी प्लानिटरी कंडीशन अभी जो अगर देखोगे तो बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि जो इलेक्शन डेट है, मैं उसको निकाल रहा था, जैसे ये फर्स्ट पुलिंग, लास्ट सेकंड पुलिंग, और जो 4 मई का देखोगे तो शायद हमारा 56 इंच बाबू थोड़ा चालाक हैं, जरूर कुंडली उनको एस्ट्रोलॉजर लोग ज्ञान दिए होंगे कि इस समय अगर इलेक्शन पोलिंग कराएंगे तो, क्योंकि वृश्चिक का कुंडली है 56 इंच का, तो उसको सपोर्टिव रहेगा। और बीजेपी का भी, अगर बीजेपी का यहाँ पर कुंडली बनाया था ये ममता 5 जनवरी 1955, हाँ ये वाला बीजेपी का जो कुंडली है, इसमें उनको फेवरेबल जा रहा है, तो इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कंडीशन यहाँ बिल्डअप ठीक है दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात हमेशा हल्का में नहीं लेना चाहिए, जो बंगाल वाले जो लोग होते हैं ना, और वहाँ का जो टोपी वाला है, और बाकी जो कंडीशन और इनका जो ओपन भाषण है, वो बंगाल के मानसिकता स्थिति के ऊपर बड़े सारे सिस्टम में, मतलब मेंटल लेवल पे प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब डालेंगे इन द सेंस। मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं तो कलकत्ता गया नहीं ना। हाँ, मैं जो फोन कर रहा हूँ वहां के लोगों का मानसिकता को देख रहा हूँ, अंडर करेंट को कोई समझ नहीं पा रहा है। बोल रहा है चैलेंज हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, कोई बोल रहा है ममता दीदी 100 सीट पार नहीं कर पाएगी, कोई बोलता है एकदम सपड़ा साफ हो जाएगा, कोई बोल रहा है बीजेपी के ऊपर सारा वोट ठुक जाएगा। ये सब तो बोलने वाला बात है, लेकिन ऑल्टरनेटली टक्कर का बात पूरा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अंडर करेंट में टोपी छाप, और इधर वो डिवाइडेशन जो हो रहा है ओबीसी और वो बाबरी मस्जिद बनाने वाला, वो तो बहुत सिंपल क्लियर बात दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके उपरांत भी मैं कहूँगा कि ममता दीदी का ग्रह, हाँ, उस दिन, मतलब जिस दिन फाइनल इलेक्शन मोमेंट रहता रहेगा, वृषभ राशि के द्वादश में सूर्य गवर्नमेंट राजा आके बैठा है व्यय के भाव में, और उच्च का होके बैठा है। यही सबसे बड़ा ममता दीदी के लिए गोचरीय स्थिति में अनसपोर्ट कंडीशन है।
और उसके बाद उसके घर में वहां शुक्र भी बैठा रहेगा जो शनि के ऊपर दृष्टि देखिए। तो शुक्र लग्न में स्वगृही होने के बावजूद भी जैसे जैसे ये द्वादश खंड क्षेत्र में जो सूर्य का रहेगा और इधर मंगल शनि का युति का कंडीशन रहेगा दृष्टि, तो ऐसे कंडीशन पे, और दूसरा बात है कि बुध नीचस्थ अवस्था से निकलता रहेगा और इधर अंधकूप योग भी बना है शनि मंगल का, तो इसीलिए इतना सारा पागलपंती वहां वेस्ट बंगाल का इलेक्शन में दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। और इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी भी पल आउटब्रेक हो सकता है, मारपीट, दंगा हंगामा, खून खराबा, ब्लास्टिंग बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है ग्रह गोचर स्थिति में। भगवान करे नहीं हो, क्योंकि बीएसएफ और क्या क्या सब पहुंच गए हैं, आरएसएफ पैरएसएफ क्या क्या रिजर्व फोर्स सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन का जो गर्मी होता है ना बंगाल में, आप नहीं जानते, वहां का फुटबॉल का पागलपन और इलेक्शन का पागलपन कुछ भी हो सकता है। और टोपी छाप मुचमुंडे गुंडे बुद्धिहीन लोग वो कुछ देखेंगे नहीं, ममता के लिए कर देंगे, एक बार फाइनल गेम हो जाए बोलेंगे, करवा भी देंगे। तो इस क्षेत्र में वहां जो लोग भी हैं थोड़ा सा सावधानी में अपना सेफ्टी देख के निकलना चाहिए, या तो ठोकाई पिटाई खाओ या तो फिर कुछ किसी भी प्रकार के आउटब्रेक हो सकता है। तो इस क्षेत्र में सावधानी बरतना, बार बार बोल रहा हूँ। और जितना ज्यादा जो लोग टोपी छाप वालों का बस्ती है या उनका जो पूजा स्थली है, प्रार्थना स्थली है, उन सब इलाके में ज्यादा देर नहीं रहना। जो स्टॉक को रखे हैं वो लोग पहले से, वो कभी भी फट उठ सकता है, वो ग्रह फुटाएंगे, शनि देख रहा है ना उधर, तो वो फोड़ सकता है, इसमें ऑटोमेटिक ब्लास्ट होगा या वो जानबूझ के ब्लास्ट कराएंगे या कुछ बनाते बनाते फूट जाएगा। जैसे हमारे भुवनेश्वर में ऐसे ही कंडीशन में हुआ था, बांध रहे थे बांग्लादेशी लोग, फटा तो एकदम वो लोग भी खुद पीस पीस हो गया, तो और नीचे रखे थे उसी से फिर बाकी सब फुटपाट ढुट ढट फटा, और ऐसा होने वाला है। और इसी का इफेक्ट ईरान के साथ भी देखना, ईरान भी अपना जो अंडरग्राउंड में रखे हैं बोल रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसे गिरेगा जिसके कारण उसी का बम, उसी के लिए हम लोग उड़िया में बोलते हैं ऑन्टी छुरी टोंटी काट, आपका छुरा आपका ही गर्दन काटेगा। बस लाइटनिंग हो रहा है और अभी बात नहीं करता हूँ, इस बात को यहाँ छोड़ देता हूँ। लेकिन आप आशा करता हूँ इस दो फैक्टर के ऊपर सावधानी बरतना चाहिए, और कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो जाना कि तेल नहीं होने से देश नहीं चलेगा और गैस नहीं होने से हम लोग नहीं चल पाएंगे। सब चल पाएंगे, मस्त चल पाएंगे, सब कुछ संभव है, बस इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति का और इफेक्ट, मतलब उसके ऊपर काम करने का आवश्यकता है। और जब अवस्था आएगा तो व्यवस्था करेंगे ही, और ये ऐसे ही योग दिखाई दे रहा है, करना पड़ेगा। अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।